अब्बा जान जो है आप ये समझ लीजिए कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव का एक ध्येय वाक्य होगा। सलीम भाई जो थे उनकी वैसी ही दाढ़ी थी जैसे मोदी जी ने आज के समय रख रखी है। मैं आपको बता सकता हूँ, सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान में कहा था कि मोदी जी की शादी हो चुकी है। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। जैसे हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह हर सांस में हिंदू का भी नाम लेती है और मुसलमान का भी नाम लेती है। अब ये सोचते हैं कि हम जाटों को बहला बरगला सकते हैं। जाट जो कि जिन्होंने की महापंचायत की मुजफ्फरनगर में जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग आए, तो बीजेपी को लगा इन्होंने हमारा जो है पूरा का पूरा खूंटा जो है उखाड़ दिया है। जो एकता इकट्ठी हुई उसकी एकता की जो बड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है उसकी जड़ में मट्ठा डालने के लिए मोदी जी वहां गए थे। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग जानते ही हैं, आज मैं बात करने पहुंचा हूं इनसे। अलीगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, योगी जी भी थे वहां पर, और राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कुछ लोगों को ये यकीन हो चला है कि शायद यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो चुका है और अब यहाँ पर एक बड़ी भव्य निर्माण यूनिवर्सिटी बनेगी, क्योंकि कुछ लोग भाजपा के जो है वो लिख रहे हैं कि जिन्ना का मुकाबला अब करेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तस्वीरें हटाने का काम करेंगे। ये मीडिया पर चल रहा है। तो काफी सारे सवाल हैं सर। मेरा पहले सवाल आपसे ये कि अचानक अलीगढ़ क्यों पहुंच गए मोदी जी? मोदी जी की एक रणनीति रहती है। अच्छा। वो बिना सोचे समझे नहीं पहुंचते। अच्छा। अलीगढ़ वो इसे पहुंचे कि यूपी के चुनाव जो है अगले साल मार्च में फरवरी में होंगे। बिल्कुल। और उसका एक तरह से शुभारंभ जो है मोदी जी को करना था, और उसके लिए उन्होंने अलीगढ़ का मैदान चुना कि यहाँ पर मैं जाकर जो है रैली करूंगा। और अलीगढ़ से उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत रिश्ता कायम किया। वो हर जगह जो है रिश्ता कायम कर लेते हैं। नेपाल गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो बहादुर है वो मेरा दत्तक पुत्र है। अच्छा। उसके बाद भी बेचारे का कहीं पता नहीं है। ऐसे ही वो असम गए तो उन्होंने कहा असम की चाय में बेचता था। फिर वो ऐसे यूपी गए हैं तो यूपी में पहली बार जब गए थे कि आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। नहीं, यूपी में बोले कि यूपी में जो चाय में चीनी डालता था वो यूपी की गन्ना मिल की होती थी। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हिंदी भाषा कैसे सीखे, अब हिंदी सप्ताह चल रहा है सब जगह। तो उन्होंने कहा था कि जो यूपी के किसान आते थे गन्ना वाले उनसे मैं जो है वो मैं उन्हें चाय, जब वो वडनगर में रुकते थे तब मैं उन्हें चाय देता था और उनसे मैंने हिंदी सीखी। अच्छा। तो मोदी जी का कहीं ना कहीं एक जुड़ाव जो है हर जगह से है। अब अलीगढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि अलीगढ़ से मेरा लगाव जो है, बचपन से मैं अलीगढ़ के बारे में से जानता था, क्योंकि मेरे अब्बा जान दामोदर दास जो थे, अच्छा, उनके जो एक बड़े करीबी दोस्त थे वो जो है सलीम भाई थे। अच्छा। और वो आकर अलीगढ़ से ताले जो है वहां पर वडनगर में लाते थे। सलीम भाई जी। सलीम भाई नाम याद रखना। जी जी जी, 10 लोग भी याद रखेंगे। हाँ। अब उसके बाद ये हुआ कि वो सलीम भाई जब ताले लाते थे तो तालों में एक ऐब होता है। अच्छा। वो ऐब ये होता है कि तालों में जंग लग जाती है, और जब जंग लग जाती है तो उनमें तेल डालना पड़ता है। बिल्कुल। अब मोदी जी के पिता अब्बा जान जो थे वो दामोदर दास। आप अब्बा जान क्यों बोल रहे हैं सर? अब्बा जान इसलिए क्योंकि हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, अच्छा, उन्होंने बाप की अलग अलग है, कोई डैडी बोलता है, कोई पापा बोलता है, अच्छा, कोई कुछ बोलता है, कोई अब्बा जान बोलता है, कोई अब्बू बोलता है। तो योगी जी ने एक नया शब्द चुना है। जैसे कि बंगाल चुनाव हुए तो एक चुनाव आया दीदी और दीदी। अच्छा। एक नया शब्द आया। बिल्कुल। और दीदी पे ही पूरा चुनाव लड़ा। अब जो है दीदी पे तो बेचारों ने, दीदी ने तो इनके कपड़े फाड़ के वापस भेज दिया। अब ये चाहते हैं कि चुनाव है वो अब्बा जान, अम्मी जान, अच्छा, भाई जान, चाचा जान, अब मौसा जान, उस पर लड़ना चाहते हैं। अच्छा। तो ये अब्बा जान जो है आप ये समझ लीजिए कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव का एक ध्येय वाक्य होगा। ठीक है। ये सिंबल बन जाएगा। अब्बा जान, सब अपने को अब्बा जान बोलेंगे, कोई मम्मी जान बोलेगा, कोई बेटा जान बोलेगा, कोई मेरी जान, कोई तेरी जान, कोई मोदी जी की जान, कोई योगी जी की जान, ऐसे बोलेंगे। अब ये हुआ कि ताले का जो संबंध है वो तेल से है जी, क्योंकि ताला खराब होता है, रुक जाता है तो उसमें तेल डालते हैं जी। अब मोदी जी के पिताजी जो थे वो वडनगर में तेली थे। अच्छा। अकेले तेली थे। तो तेल के लिए जो है सलीम भाई जो है अपने तालों में तेल डलवाने के लिए मोदी जी के पिताजी के पास जाते थे। और मोदी जी बचपन से जो जिस आदमी से, बाहर के आदमी से मिले वो जो है सलीम भाई थे। अच्छा। और इसीलिए आप देखेंगे कि सलीम भाई जो थे उनकी वैसी ही दाढ़ी थी जैसे मोदी जी ने आज के समय रख रखी है। अच्छा।
तो बचपन में जैसे मास्टर होता है ना, वो लिखने को बोलता था कि भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो कोई बच्चा लिखता था कि मैं जो है पोस्टमैन बनना चाहता हूँ, कोई कहता था मैं थानेदार बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कोई बच्चा कहता है मैं नेता बनना चाहता हूँ, कोई बच्चा कहता है मैं सब्जी बेचने वाला बनना चाहता हूँ। छोटी छोटी इच्छाएं होती है बच्चों की, तो छोटी छोटी इच्छाएं लिखते थे। तो मोदी जी उस समय लिखा करते थे कि मैं जो है ताले वाला सलीम भाई बनना चाहता हूँ। इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? ये तो प्रमाण क्या है, प्रमाण अगर आप ढूंढेंगे तो मोदी जी की हिस्ट्री पढ़ो आप, मोदी जी की जो कहानियां हैं जो अमर चित्रकथा ने छापी है उसे पढ़ोगे, और उसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी जो है मुसलमानों के बारे में जो उनकी राय है बचपन की, वही तो फलीभूत हो रही है। तो अगर आप ये कहें कि भाई सलीम भाई नहीं थे तो मोदी जी से पूछ लो, ये नाम तो उनसे पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछो? मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ, सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान में कहा था कि मोदी जी की शादी हो चुकी है। अच्छा। 2013 में ही मैंने कहा था मोदी जी की एक पत्नी है, इनकी शादी हो गई, और वो पत्नी जो है वो वडनगर में जो है फलानी जगह पर जो है प्राइमरी स्कूल की टीचर है। मैंने एक 82वां चिट्ठा जो चिट्ठी में लिखता हूँ, ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, वो भी मैंने लिखे थे, मोदी जी को भी कॉपी भेजी थी। उसके बाद 2014 में मोदी जी ने घोषित किया कि मेरी शादी हो चुकी है और जसोदा बहन मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उसके बारे में ना पैन नंबर के बारे में जानता, ना उसकी आय के बारे में जानता, ना किसी चीज के बारे में जानता। तो आप ये नहीं कह सकते, जब मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी पत्नी जसोदा बहन है और उन्होंने बाद में स्वीकार किया, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे सलीम भाई के बारे में कैसे पता है। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, पहले शख्स है रविंद्र कुमार जी जिन्होंने इस चीज को पहले भेजा था लिख के। मैंने चिट्ठी, मेरे पास उसका प्रमाण है, मैं पीएमओ से उसका मेरे पास जवाब भी आया। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन खोज खबर करती रहनी चाहिए, और हिंदुस्तान जो है खोज खबरी दुनिया का देश है। कितने खोजी पत्रकार हैं, कितने खोजी जो है दस्ते हैं, रिसाले हैं, कितने खोजी जो है चैनल है, तो वो खोजते रहते हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं सलीम भाई का ढूंढ लेंगे क्या? सलीम भाई का घर भी बता देंगे हम कि वो हाथरस में या अलीगढ़ में कहाँ पर है। ठीक है। तो अब वो बात आती है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मोदी जी ने कहा कि हम जो है उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय, अच्छा विश्व स्तरीय नहीं, अच्छा राष्ट्रीय स्तरीय भी नहीं, राज्य स्तरीय बनाएंगे, और वो जो है हम जो है अलीगढ़ में बनाएंगे। ये घोषणा 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर चुकी है। अच्छा। लेकिन पिछले 2 साल में ना तो उसका कोई नक्शा बना, ना उसका कोई बजट बना, ना उसके लिए कोई कार्यक्रम हुआ। मोदी जी ने अपनी फाइल उठाई, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ उनके दफ्तर में फाइल होती है, उन्होंने कहा पिछली बार कब गए थे, उन्होंने कहा जी यूपी की ये फाइलें लाओ, फाइल लाए, तो उसमें उन्होंने पढ़ा कि हाँ जी ये जो है विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ये उन्होंने दोबारा उसे कह दिया। सर एक सवाल है छोटा सा, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मैंने जिन्ना का जिक्र किया शुरू में, जिन्ना के अपोजिट महेंद्र प्रताप को खड़ा कर दें, एक उर्दू वाला नाम एक हिंदी वाला नाम? नहीं, हिंदू और मुसलमान करना तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, और उनकी पूरी राजनीति इसी बात पर है। जैसे हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह हर सांस में हिंदू का भी नाम लेती है और मुसलमान का भी नाम लेती है। और हिंदू मुसलमान का फसाद, हिंदू मुसलमान के बीच में घड़ा, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे कि समाज में बंटवारा हो, लड़ाई हो, नफरत फैले, वो भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय कर्म है। और इसीलिए आपको शायद पता नहीं कि अलीगढ़ में पिछले 10 साल से आरएसएस के लोग ये मांग उठाते रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह नाम रखा जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। जी। तो जब मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ा था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी किताब भी लिखी है, माई लाइफ स्टोरी, ठीक है, डिस्प्ले पे आप लोग देख सकते हैं। और वो किताब जो है उसमें उन्होंने ये बहुत सारी बातें जो है जो बीजेपी वालों को भी नहीं पता, वो उन्होंने छापी हैं। मैंने सुना वो छात्र खुद रहे हैं एएमयू के। 1 दिसंबर 1886 को उनका जन्म हुआ। अच्छा। उसके बाद उनकी पढ़ाई जो है, अब वहाँ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टाइम में एक स्कूल होता था, अच्छा, जिसका नाम था मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल। अच्छा। तो उस स्कूल में वो जो है वहां पर वो पढ़ते थे, छात्र थे, और वहां पर ही उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की, और इसीलिए जो है उस स्कूल का ही बाद में नाम बदलकर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हुआ। अच्छा। तो इसलिए बीजेपी वाले ये बात उठाते थे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी विरासत का एक बड़ा हिस्सा वहां पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसको दान दिया है।
अच्छा। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। ये जो तस्वीर अब आ रही है जिसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अचकन पहन रखी है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की है। हाँ। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सारे पासपोर्ट वहां हैं। वो एक ऐसा आदमी था जिसने आजादी की लड़ाई के लिए 1915 में अफगानिस्तान में एक सरकार बनाई थी जो निर्वासित भारत की पहली सरकार थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे आदमी थे जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, बिना पासपोर्ट वो 50 देश घूमे। हाँ। वो जो है चीन भी गए, जापान भी गए, ईरान भी गए, टर्की भी गए, जर्मनी भी गए, और वो जो है जर्मनी और जापान की सेनाओं के समर्थक थे। वो कहते थे इनकी मदद लेकर हमें अंग्रेजों को हराना चाहिए। वो अंग्रेजों से नफरत करते थे। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह 8 भाषाएं जानते थे, अनपढ़ आदमी नहीं थे। वो जो है लेनिन से 1919 में मिले, 1925 में वो जो है दलाई लामा से जाकर मिले, और उन्होंने अफगानिस्तान और जो आपका पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो ईरान का हिस्सा है, जो भारत का कश्मीर का हिस्सा है, और जो तिब्बत का हिस्सा है, इनको लेकर एक बड़ा राज्य साम्राज्य बनाने की बात भी की। अब दलाई लामा से उनका जिक्र हुआ। उन्होंने 1925 में जो है एक संसार घर, जिसे हम यूएनओ कहते हैं अब, या उससे पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम में वो थी लीग ऑफ नेशंस, उसकी स्थापना की बात की थी। तो वो इतने ज्ञानी आदमी थे। बिल्कुल। लेकिन उनके राज्य में किसी भी हिंदू मुस्लिम से या किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से कोई आपस में जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था। और वो इतने पवित्र आत्मा थे कि उन्होंने 1957 में जब उनकी बात लोगों ने नहीं मानी तो उन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छा। अब मथुरा से चुनाव लड़ा, उन्होंने 93,000 वोट मिले। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है 76,000 वोट मिले। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए उनको 29,000 वोट मिले, और अटल बिहारी वाजपेयी को 23,000 वोट मिले। अच्छा। और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जो है 4थे नंबर पे रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हो गई। क्योंकि उस समय ये प्रावधान था, आज भी प्रावधान है कि अगर आपको जितने वोट पड़े हैं, अगर उसका 1/6 नहीं मिलता, अगर आपको 14% फलाना 16.3% अगर नहीं मिलता, तो आपकी जमानत जब्त मानी जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त हुई, और पूरी आरएसएस ने, पूरी उस समय भारतीय जनसंघ थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। और वो जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उसके बावजूद वो जो है 50% की जगह 55% उन्हें वोट मिले। वो इतने लोकप्रिय थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनकी पहले याद नहीं आई। उन्हें यह भी याद नहीं आई कि जाटों के सबसे बड़े नेता जो हैं, या जाटों के सबसे बड़े सम्राट जो हैं, जो जाटों के हृदय सम्राट हैं, वो महाराज सूरजमल है। तो सूरजमल का नाम लेना भूल गए, सूरजमल के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाना भूल गए। और उन्होंने जो है महाराजा सूरजमल की सेना ने दिल्ली पे धावा बोला, लाल किले पे धावा बोला, और लाल किले का जो मेन गेट है वो तोड़ दिया। और अभी भी आप जाएंगे तो लाल किले में जो गेट है वो एक गेट है, दूसरा गेट जो है जाट सारे लोग जो सैनिक थे वो उसे ले जाकर भरतपुर में रख दिया उन्होंने। और आज भी वो कहते हैं कि हम इनका जो है गेट तोड़ के ले आए थे, हम अंदर घुस सकते थे। बिल्कुल। तो ऐसी जो जाटों का इतिहास है, उस जाटों के इतिहास में अब ये सोचते हैं कि हम जाटों को बहला बरगला सकते हैं। जाट जो कि जिन्होंने की महापंचायत की मुजफ्फरनगर में, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग आए, तो बीजेपी को लगा इन्होंने हमारा जो है पूरा का पूरा खूंटा जो है उखाड़ दिया है। और जाटों ने क्या कहा, ये मुजफ्फरनगर की महापंचायत में के 2013 में जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर के, वो बीजेपी ने करवाए थे। हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा की थी, और इसीलिए उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए, हर हर महादेव के भी लगाए, सत श्री अकाल के भी लगाए, बोले सोनिहाल भी लगाए, और सारे धर्मों के लगाए। तो उसके बाद जो एकता इकट्ठी हुई, उसकी एकता की जो बड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है, उसकी जड़ में मट्ठा डालने के लिए मोदी जी वहां गए थे। क्योंकि मोदी जी को लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमारी जो है पूरी की पूरी जो चुनावी रणनीति है वो फेल हो जाएगी। और उससे बचने के लिए इन्होंने अलीगढ़ में ये रैली की, पूरा किसान आंदोलन को दबाने के लिए। जी, ये सब किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप का नाम क्यों लिया गया है। इस बारे में काफी इतिहास आपको जानने को मिला होगा, और एकदम सच और जो बिल्कुल सत्य है। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।